हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मास्टर पाथ हब। आज की वीडियो में देना चाहूंगा सबसे बड़े दो क्वेश्चन के जवाब जो कि यार मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि यदि मैं बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूं और साथ ही साथ मैं अपनी आईटी जेम की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो क्या मैं आईटी जेम में अपने बीएससी के कोर्स को मैनेज करते हुए, अपने कॉलेज को एग्जाम को मैनेज करते हुए क्या मैं अच्छी रैंक ला सकता हूं? क्या मैं 1 डिजिट 2 डिजिट रैंक अचीव कर सकता हूं क्या? और सेकंड थिंग, यदि मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन नहीं करता हूं और यदि मैं ओनली सेल्फ प्रिपरेशन के ऊपर ही डिपेंड रहता हूं, बुक्स को फॉलो करते हुए यूट्यूब की हेल्प से, तो क्या मेरी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है क्या? इन सभी क्वेश्चन के जवाब देने के लिए मैंने इनवाइट करा है नरेंद्र कुमार को, जिसकी यार अभी इस बार 2025 आईटी जेम में ऑल इंडिया रैंक 30 अचीव की है और बिल्कुल सेल्फ प्रिपरेशन की थी, ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्वॉल्व थे और साथ ही साथ में बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी था। मतलब ड्रॉप ईयर भी नहीं था। बीएससी के अपने कॉलेज को मैनेज करते हुए डेली रेगुलर कॉलेज जाते हुए ये रैंक अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यार इस बार की मेंटरशिप के रिजल्ट हमारे काफी अच्छे रहे थे। उसमें से नरेंद्र हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी जब स्टार्ट करी थी उस टाइम पे ज्वाइन कर ली थी, तो उसका भी आपको फीडबैक मिल जाएगा कैसा क्या रहा। ठीक है, तो अभी करंटली आउट ऑफ द 40 स्टूडेंट जो लास्ट ईयर हमारे मेंटरशिप में रजिस्टर हुए थे, उसमें से आउट ऑफ द 40 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट ऐसे जिनकी यार ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर आई है, जिनके रिव्यूज वगैरह आपको अभी अपडेट होते जाएंगे। और अभी मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसके बारे में पूरा डिटेल में अभी इस वीडियो के एंड में बताता हूँ। एक बार अपने थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देना कि लाइक कि बीएससी कौन से कॉलेज से करी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं राजस्थान के जालोर जिले का रहने वाला हूँ। अभी मेरी बीएससी ऑनर्स विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से चल रही है और 6th सेमेस्टर चल रहा है। ओके, विक्रम यूनिवर्सिटी तो करंटली तो जा ही नहीं रहोगी, डायरेक्ट ओपन क्यों होगा कि मतलब। नहीं, रेगुलर कॉलेज है। ठीक है। यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा, कॉलेज भी रेगुलर जा रहा हो हाँ। तो मतलब कॉलेज में स्टडीज कैसी क्या मतलब क्लास स्टडीज वगैरह होती है? हाँ, कॉलेज में पढ़ाते हैं। अगर हम लोग जाए तो प्रोफेसर्स पढ़ा देते हम्म। हैं। रेगुलर वो 75% वाला क्राइटेरिया नहीं है, ओके चलो ठीक तो है। ज्यादा लोड नहीं रहता। अगर जाए तो पढ़ा देते हैं सब। ओके, तो आईटी जेम के बारे में कैसे क्या आइडिया मिला था, कहाँ से मतलब जानने को मिला था कि और कैसे क्या मतलब कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? आईआईटी जेम के बारे में सबसे पहले तो जब 12th में था तब हमारे टीचर ने बताया था कि आईआईटी जाने का एक रास्ता ये भी है। हम्म। तब केवल नाम पता था। उसके बाद में फिर अभी बीएससी सेकंड ईयर में मेरा एक दोस्त था, उसने बताया था सब। ओके, तो मतलब बीएससी सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी पहले ही या फिर बाद में? मैंने मार्च 2024 से प्रिपरेशन शुरू की थी, तब मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा था। 8 से 10 महीने केवल। अच्छा। मार्च 2024 से लेके अच्छा, मार्च दिसंबर जनवरी 2024, ठीक ठीक 2025। ठीक ठीक ठीक, हाँ 8 से 10 महीने अपने हो रहा है, 8 से 10 महीने में पूरी प्रिपरेशन की। अच्छा, तो सेल्फ प्रिपरेशन मतलब जनरली होता ही है ना कि यार कि स्टूडेंट डाउट में रहते हैं कि यार मेरे पास अभी टाइम कम बचा है तो मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ऐसा दिमाग में क्यों नहीं आया कि मतलब मुझे कोचिंग से प्रिपरेशन करूँ, डायरेक्ट में सेल्फ प्रिपरेशन पे जाऊँ? क्योंकि सेल्फ प्रिपरेशन बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट जाते हैं कि यार रिसोर्सेज कहाँ से क्या पढ़ेंगे, कैसे क्या पढ़ेंगे, राइट? मेरे मन में भी वही डाउट था, लेकिन मेरे मन में डाउट ये था कि कोचिंग ले लिया लेकिन उधर समझ में भी आ गया कुछ या नहीं, क्योंकि पहले 1.5 साल में मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा। इतनी ज्यादा स्टडीज नहीं हुई थी तो कुछ नहीं पता था सिलेबस के बारे में। तो ओके। फिर सोचा एक बार 1-1.5 महीने पढ़ के देखता हूँ, अगर समझ में आएगा तो फिर बाद में कोचिंग वगैरह ले लूंगा। लेकिन फिर बहुत ज्यादा ही अच्छे से समझ में आने लगा तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। यार चलो ठीक है, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज वगैरह फॉलो करे थे आईटी चैम के लिए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए? सबसे पहले तो मैंने विवेक कुमार यादव सर का यूट्यूब चैनल है, वहां से सिलेबस कंप्लीट किया हम्म। 2 से ढाई महीने में। ठीक है। और उसके बाद फिर डिप्स के असाइनमेंट्स हो गए। फिर डिप्स के असाइनमेंट्स और जो पीवाईक्यूज वगैरह थे पिछले साल के, बाकी एग्जाम्स के जेम को छोड़ के। हम्म। और फिर उसके बाद और आईआईएम नाम से, आईआईएम जयपुर नाम से कोचिंग है, उसके भी रिसोर्सेज मिल गए थे टेलीग्राम पे। राइट। और करियर एंडेवर के भी असाइनमेंट्स वगैरह मिल गए थे और उनकी क्वेश्चन बुक वगैरह मिल गई थी। हम्म। फिर वो सब लगाया, तब मुझे सागर सर के बारे में नहीं पता था। सागर सर के बारे में आपकी मेंटरशिप से जुड़ने के बाद पता चला है। हम्म। तो फिर सितंबर के बाद सागर सर के जो भी असाइनमेंट्स थे, टेस्ट वगैरह थे, वो लगाए। कि मतलब कि वो पर्टिकुलरली कितने का टाइम डेली देते थे पढ़ने के लिए? डेली जब क्लासेस वगैरह चल रही होती थी और एग्जाम नहीं होते थे तब 8 से 10 घंटे। ओके ठीक है, मतलब 8 से 10 घंटे रेगुलर टाइम था, मतलब कि क्लासेस जाना, बाकी असाइनमेंट्स लगाना। ठीक है। और बाकी लाइक मेंटरशिप प्रोग्राम कब ज्वाइन करा? शायद स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया था हमने यहाँ पर। हाँ,
8 या 9 सितंबर को ज्वाइन किया था। हाँ, सितंबर से अपना अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हुआ था। तो वो कैसे क्या हेल्पफुल रहा मतलब प्रिपरेशन के टाइम पर? उसमें सबसे पहले तो मेरी हेल्प की जो टेस्ट थे उसके कारण डेडलाइन सेट हो गई कि ये 6-7 दिन बाद टेस्ट है, तो इसके लिए जितना भी मटेरियल सब लगा के एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद ये मैंने बताया सागर सर के बारे में नहीं पता चला था, वो बारे में पता चला, तो उसने भी काफी हेल्प की। राइट। सागर सर का रिसोर्सेज काफी अच्छे हैं। हाँ, बहुत काफ़ी अच्छा मतलब सागर सर को डीप सेकंड भी अपने पास हुआ है। तो कुल मिला के ये कि मतलब बच्चे यदि किसी कोचिंग से इन्वॉल्व नहीं हो तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे मटेरियल वगैरह है जहाँ से बच्चे आराम से सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट गाइडेंस चाहिए तो ताकि मतलब उनका अच्छे से हो जाएगा। अगर गाइडेंस मिल जाए तो अच्छे से हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ पता ना हो तो हम काफी सारी चीजें मिस कर देते हैं, तो फिर हो सकता है वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जेम में आ जाए। ओके। तो जब सेलिब्रेशन करा तो उस टाइम पे कुछ लगा कि यार मैं ये सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ, फिर बाद में कुछ आइडिया लगा कि यार ये सारी चीज़ें करनी चाहिए मुझे? हाँ, जब प्रिपरेशन की थी तब क्वेश्चन वगैरह पहले शुरुआत में नहीं किए थे, क्योंकि तब मेरा इच्छा थी कि मैं एक बार सिलेबस खत्म कर लूँ, क्वेश्चन उसके बाद करूंगा। ठीक तो है। फिर जब क्वेश्चन लगाने लगा था तब कुछ एक क्वेश्चन थे जो काफी ज्यादा ही लेंदी हो जा रहे थे, क्योंकि उसका सही तरीका नहीं पता था मुझे, और कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे, तो उससे पता तो चला था कुछ चीजें मिस कर रहा हूँ। अपने पास टेस्ट देना जनरली स्टूडेंट के लिए कंपलसरी हो जाता है, राइट? तो कौन कौन सी टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई थी जनरली स्पेशली, मतलब जो पोर्टल पे जाकर ताकि एक तरह से अपना पूरा टाइम सेट हो जाए? टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो आपने जो टेस्ट प्रोवाइड किए थे 10 FLT और 15 यूनिट वाइज टेस्ट वो दिए थे। उसके बाद सागर सर के टेस्ट दिए थे, लेकिन वो मतलब ऐसे PDF से दिए थे, टाइमर लगा के, पोर्टल पे नहीं दिए थे। ओके ओके। और फिर डिप्स एकेडमी की टेस्ट सीरीज ली थी, तो उसमें भी 12 टेस्ट थे, 4 FLT थे और 8 मॉड्यूल वाइज टेस्ट थे। ओके। तो और बाकी हाँ शायद मैंने देखा था कि तुम्हारे उन्होंने एवरेज मार्क्स अपने यहाँ पर 50-60 अराउंड 60 कुछ चल रहे थे, राइट? टेस्ट में, एफएलटीज में। हाँ, तो अभी कितना मार्क्स रहे इस बार 2025 में? 71 मार्क्स। 71 मार्क्स से पर 30। ठीक है। तो अभी जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं मतलब आईटीजेम के लिए, उनको अपनी तरफ से क्या गाइडेंस देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना जल्दी सिलेबस हो खत्म हो सके उतना जल्दी कर दो, ताकि बाद में रिवीजन के लिए या फिर जो भी टॉपिक छूटे वो कवर करने के लिए इनफ टाइम मिल जाए। और टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो दे दो। राइट। इससे वो आदत बन जाती है कि 3 घंटे दिमाग चलाने की। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको मतलब फाइनली देना है एग्जाम, और बच्चे ज़्यादातर इस चीज़ को मिस करते हैं। जनरली बस थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते नहीं है, नहीं ज़्यादातर टेस्ट देते हैं, तो वहीं पर लेख खा जाते हैं। और बाकी तुमने वो सारी चीज़ें करी है कि मतलब डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल उठाकर, ठीक है, वहाँ के असाइनमेंट से लगाए, टेस्ट सीरीज वगैरह दी कंटिन्यूसली, वो सिलेबस पे सामने करा। अभी ऑनलाइन रैंक 30 आ चुकी है, तो अभी डिसाइड क्या कर रहे हो, कौन से कॉलेज लेने का प्लान करा आगे? अभी फर्स्ट प्रेफरेंस तो IIT बॉम्बे का ऑपरेशनल रिसर्च है। उसके बाद फिर IIT बॉम्बे के मैथमेटिक्स की सोच रहा हूँ। ठीक है। ओके, आईआईटी बॉम्बे का मैथमेटिक्स सिर्फ, ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन? बस वो जब प्रिपरेशन कर रहा था तब काफी लोगों ने बताया था कि तुम IIT बॉम्बे जा रहे हो, तो अब वो मूड बन गया है। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो बहुत बहुत बधाई नरेंद्र। ठीक है, बहुत अच्छी काफ़ी रैंक आई है वैसे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप गाइस ये वाला पॉडकास्ट देखने के बाद आपको इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि यार आईआईटीजेम के लिए सेल्फ प्रिपरेशन ही काफ़ी होती है, आप आसानी से अच्छी रैंक अचीव कर लोगे यदि आपको एक परफेक्ट अच्छे से डायरेक्शन मिल जाए तो गाइस यार अभी इस वाले मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट अलग अलग होता है। कौन से स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, कौन से स्टूडेंट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो यार कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे और उनकी फाइनली बहुत अच्छी रैंक आई है। क्योंकि हमारे जो मेंटर है वो मेंटर्स वो है जिन्होंने यार ऑलरेडी आईआईटीजेम को बहुत ही अच्छे रैंक से क्रैक कर रखा है, तो वो आपको पूरे ईयर गाइड करते हैं। यहाँ पर मंथली आपके 2 गूगल मीट पर 1-on-1 सेशन होते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो हमारे मेंटर उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको अगले 15 दिन 20 दिन का आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए।
और ये हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई सा भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह रहता है कि यार ये नहीं हो पाएगा, कभी डीमोटिवेशन वगैरह। तो मेंटर आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाले हैं। तो इस वाले मेंटरशिप में आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटर, उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स स्पेशली रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के लिए। अभी मेंटरशिप प्रोग्राम हमने मैथ्स के लिए स्टार्ट कर दी, केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए भी जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। और शॉर्ट नोट्स कैसे कि आपको बनाना चाहिए, और उसके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स हमारे मिल भी जाएंगे। टॉपिक वाइज PYQs विद सॉल्यूशन और 15 फुल लेंथ टेस्ट हम इस बार प्रोवाइड करने वाले हैं, और 15 यूनिट वाइज टेस्ट जो कि इस पूरे मेंटरशिप में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और 25 से ज़्यादा असाइनमेंट, ये असाइनमेंट विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट हम देने वाले ताकि आपकी टॉपिक वाइज अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और IIT-JEM काउंसलिंग में हम भी आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप यदि एक बार रजिस्टर हो जाते हो तो हम जब तक आपको गाइड करेंगे जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल पाए। तो लेट सपोज यदि आपका IIT-JEM अच्छा रैंक नहीं आ पाता है तो हम आपको अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक द CUT PG, TFR गेट के इनके लिए भी गाइड करने वाले हैं। और इस बार आपको CUT PG के 5 हम फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं इसी मेंटरशिप प्रोग्राम में, और बाद में आपको एलुमनीस वगैरह पूरा गाइड करने वाले हैं। तो यार ये बहुत सारे फीचर्स वगैरह है, इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। जिन भी स्टूडेंट ने हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज अटेंड करी थी उनके जो मार्क्स वगैरह रहे थे उससे ही ज़्यादा उनके मार्क्स वगैरह फाइनली IIT-JEM में आए, क्योंकि हमारे जो टेस्ट है कुछ ईजी लेवल के भी, कभी मॉडरेट लेवल की और बहुत सारे टफ लेवल की है, ताकि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पर जो हमारे मेंटर रहेंगे आपको पूरा ही अच्छे से गाइड करेंगे आपके माइंडसेट को देखकर कि आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। तो यदि आप भी रजिस्टर करना चाहो तो वेबसाइट पे जाकर बाकी स्टूडेंट रिव्यू भी देख सकते हो, और डायरेक्ट आपको वहाँ पर कोर्स मिल जाएगा मेंटरशिप वाला, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फीस अभी बहुत ही कम रखी है, मंथली आपको आराम से मान के चलो कि 150, 200, 250 रुपये के अंदर ही पड़ने वाला है, जो कि यार आपका एक मोबाइल रिचार्ज से भी काफ़ी कम है। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी मेंटरशिप, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। जितनी जल्दी हो पाए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि फिर आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़े। सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। और यदि आपको कुछ भी वरीज वगैरह हो IIT-JEM प्रिपरेशन रिलेटेड, कॉन्सेप्ट रिलेटेड, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन।